राधे राधे। राधे 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 सबको मेरा जय गुरु। ठीक है जी, चलिए जस्ट मिनट हम शुरू करते हैं। चलिए तो ठीक है, बाकी लोग भी आ जाएंगे। देखिए हमारा जो टॉपिक है, पहले तो बेसिक बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ चीज आप लोगों को बताता हूँ। कुछ चीज आप लोगों को बताता हूँ कि नक्षत्र है क्या, नक्षत्र वास्तु है क्या, और हम कहाँ पे जाएंगे। देखिए हम जो ज्योतिष करते हैं, हम जो वास्तुशास्त्र करते हैं, इन ज्योतिष शास्त्र और जो वास्तुशास्त्र है, मैंने आपको दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके। रुकिएगा एक मिनट, पहले वीडियो थोड़ा स्लो है। कर्म कहो, धर्म कहो, अच्छा रहो, बुरा रहो, अच्छा कहो, बुरा कहो, चाहे जो भी कहो भैया, हम जैसे भी रहेंगे, हम जिस प्रकार की कर्म करेंगे उसी प्रकार के कर्म के अनुसार हमारा अच्छा बुरा रहना है। और हमारी ये अच्छा बुरा रहने मतलब जो हम रहेंगे, इसको पूर्ण रूप से जो कंट्रोल करने वाला है वो है ये एनर्जीज, ये देवतास। और ये जो देवता है अगर हमें अच्छा फल दे रहा है तो हम सुर में है, हमारा कर्म सही है, हमारी प्राप्ति सही है। अगर देवता अच्छी स्थिति में नहीं है, अगर असुर जागृत है, तो हमारा कर्म असुर, कर्म खराब होगा, हमारा प्राप्ति, हमारी सब कुछ खराब होगा। हम कलयुग के इंसान हैं, हम प्राप्ति और अप्राप्ति समझते हैं, हम चाहत और अनचाहत में रहते हैं। हमारा धर्म कर्म निर्भर, हम भाई हम वैश्विक है, विषय के हम विषय समझते हैं। भाई परिवार है हमारा, बीबी है, बच्चा है, संतान है, काम है, कर्म है, अपना खुद की एरिया है, ये सब कुछ कर्म के ऊपर निर्भरशील है। तो हमें ये कर्म करने की दरकार होता है। तो हम जो कर्म करते हैं, प्राचीन शास्त्र कहता है, नक्षत्र जो शास्त्र के द नक्षत्र आर द स्टोरेज ऑफ आवर फ्रूट्स। नक्षत्र क्या है? हम जो कर्म करते हैं उस कर्म का स्टोरेज होता है। आप लोग सुने होंगे, एक कहावत है, बोला कि भगवान जो यमराज है, यमराज कौन है? यमराज, यम, जिसके पास हम मरण के बाद जाते हैं। बोला यम के पास एक चित्रगुप्त के नाम के उनके पास एक उसकी मतलब असिस्टेंट है, जो हर इंसान की कर्म को लिख के रखता है, उसकी मतलब उसके खाता है, कॉपी बुक में नोट करके रखता है, ये इतना ये कर्म कर रहा है, ये अच्छा, ये बुरा कर रहा है। और यम के पास उसकी विचार होता है, कर्म के अनुसार उसका फल, उसका दंड मिलता है। कहता है कि ये जो 27 नक्षत्र है, इन नक्षत्र के भीतर हम जो भी जब कर्म कर रहे हैं वो कर्म स्टोर होता है, और उसी का रिजल्ट उस नक्षत्र के अंदर से हमें कौन प्रोवाइड करता है? ग्रहस, द प्लैनेट्स ऑफ द डिलीवरर ऑफ रिजल्ट्स। तो किसी नक्षत्र के अंदर हमारी अगर बुरा कर्म संचित है तो वो बुरा कर्म के फल हमें मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा। एक बार महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी भगवान कृष्ण को पूछा कि कृष्ण, यू नो एवरीथिंग, अब तुम बताओ, मैं एक साधी हूं, साधी, सती साधी, मैं अपनी 50 मतलब पिछला 50 जन्म के सभी कर्म के बारे में मैं जानता हूं, मैं ज्ञात हूं, मैंने 50 जन्म में कोई भी पाप नहीं किया। तो
आज मुझे कौन सा पाप का फल मिला, जो तुमने कहा कि भाई कर्माने वादे का रास्ते माँ फलीशु कदाचन, तुम कर्मा करते जाओ, फल मैं दे दूंगा। तो मैं क्या बुरा कर्म किया था कि आज मेरा पूरा परिवार उजड़ गया। तो भगवान कृष्ण कहा कि गांधारी, तुम्हें सिर्फ अपना 50 जन्म के बारे में पता है, मुझे तुम्हारा पूरा शुरू से अंत आज तक सब कुछ पता है। तुम 50 जन्म पहले ही उसके प्रीवियस बर्थ में ऐसा कर्म किए थे जिसकी परिणाम स्वरूप इस जन्म में तुम्हें यह फल मिल गया। और ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र के अंदर हम चाहे जो भी कर्म करते हैं वो क्या होता है भाई, स्टोर रहता है। और उसी नक्षत्र से हमें वो कर्म की फल किसी भी बर्थ में कभी भी मिल सकता है। ये नक्षत्र जो है, इन नक्षत्र के साथ प्लेनेट की कनेक्शन है, राशि का कनेक्शन है। इन नक्षत्र के भीतर जो कर्म है उसके साथ हमारी इस जीवन का, देखो जीवन में ना, एक जीवन में सब कुछ एक्टिवेट होता नहीं है, सब कुछ मिलता नहीं है। तो सभी प्रकार का दुष्कर्म का फल, सुकर्म का फल एक जीवन में मिल जाएगा ऐसा नहीं है। हम सनातन में विश्वास करते हैं पूर्व जन्म, पश्चात जन्म, वर्तमान जन्म। हम प्रारब्ध कर्म विश्वास करते हैं। हम जो भी सब कुछ विश्वास करते हैं। तो अगर हम विश्वास करते हैं, इसी विश्वास के आधार पे हमें जो कर्म की फल मिलता है वो हमारी नक्षत्र के अंदर स्टोर रहता है। मैं इस कोर्स में आप लोगों को ये जो 27 नक्षत्र दिखाया, क्या दिखाया, जो 27 स्टार्स दिखाया, जिसको हम कहते हैं कि स्टोर हाउस ऑफ आवर कर्मा, इन 27 नक्षत्र के साथ ये जो 45 देवता है वास्तु के अंदर कनेक्शन करवाऊंगा। देखो हमारी शास्त्र में बहुत प्रकार का नियम है, कनेक्शन बहुत प्रकार का है। हमारी ग्रह के साथ देवताओं का कनेक्शन है, हमारी जो इन नक्षत्र है, इन नक्षत्र के साथ भी देवताओं का कनेक्शन है। आप जानते हो कि जो पंडित लोग हैं, हमें जब किसी को कहते हैं ना कि हम कौन सी देवता का मंत्र करें, तो पंडित लोग उसका कनेक्शन देख के बताते हैं कि तुम्हारा ये कनेक्शन है, तुम इस पर्टिकुलर देवता का मंत्र करो या तुम इस पर्टिकुलर देवता का पूजन करो। आप सभी जानते हो माता के 9 रूप है, नवरात्रि में माता का पूजन होता है और हर एक दिन में अलग अलग माता का अलग अलग रूप है और अलग अलग रूप की अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, अलग अलग गुण धर्म है। देवी माता का 9 अलग अलग प्रकाश है और 9 अलग अलग प्रकाश में 9 अलग अलग उनकी एट्रीब्यूट्स है। तो हम उस पर्टिकुलर दिवस या पर्टिकुलर जो मतलब एट्रीब्यूट्स, पर्टिकुलर माता की पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को ठीक करने के लिए अगर मेरे जीवन में खराब है तो उस माता का उस रूप का पूजन करते हो। जैसे जो नवग्रह है, इन नवग्रह के साथ देवी माता का जो अलग अलग, जैसे कि बोलता है कि भाई दक्षिणा काली का माता, उनके साथ शनि महाराज की कनेक्शन है। कहता है कि भाई जो छिन्न मस्ता माता है उनके साथ राहु की कनेक्शन है। तो अलग अलग देवी माता की, और उस पर्टिकुलर प्लेनेट को ठीक करने के लिए वह उस प्लेनेट की रिजल्ट को आप मतलब जो एडवर्स रिजल्ट मिल रहा है उसको ठीक करने के लिए पंडित लोग कहते हैं कि आप इस देवी माता का पूजन करो, या फिर अलग अलग ग्रह का अलग अलग मंत्र है। तो हमारा जो नक्षत्र है ना, हर एक नक्षत्र का बहुत प्रकार का एट्रीब्यूट्स है। आप जितना भी नक्षत्र का बुक्स आपको मिलेगा, आप देखोगे नक्षत्र का ये एनिमल है, नक्षत्र का ये बर्ड्स है, नक्षत्र का ये फ्लावर्स है, और उसके आधार पे लोग रेमेडी करते हैं, बड़ा फ्रूटफुल रेमेडी होता है। मैं क्या करवाऊंगा इस कोर्स में, आपका कौन सा नक्षत्र को आपको ठीक करना है, आपका कौन सा जगह पे कर्म खराब होकर बैठा है, आप उस नक्षत्र के देवता को ना हाथ जोड़ो, हे देवता, हे भगवान, मैं किसी जन्म में चाहे कोई भी गलती कर लिया था, कृपया हमें क्षमा करो। मैं तुम्हारे सामने अपना घुटने टेक देता हूँ, मैं तुम्हारी पूजन कर रहा हूँ, तुम खुश हो और मेरी दुख भरी कहानी को अंत करो। हम वास्तु के देवता में चले जाएंगे, ऊपर 27 नक्षत्र के साथ
मिलान करने के लिए। लेकिन इस वास्तु के देवता में जाने के पहले दिस इज द एडवांस मैटर, तो हमें वास्तुशास्त्र का समझ समझ के यहाँ तक जाना पड़ेगा। वास्तुशास्त्र का समझ समझ के हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। और नक्षत्र को समझने के लिए हमें ज्योतिष को समझना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के भीतर, इस नक्षत्र और ये जो देवता, इन दोनों के भीतर कनेक्शन करवाने के लिए हमें ज्योतिष की दरकार होगा, एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज की दरकार होगा। तो मैं इस कोर्स में आप लोगों को प्योर केपी नहीं करवाऊंगा, केपी तो करवाऊंगा बट प्रेडिक्टिव केपी नहीं। दिस इज कम्प्लीटली ये रेमेडियल कोर्स। तो मैं केपी के साथ पराशर ज्योतिष का भी बहुत टर्म्स आप लोगों को बताऊंगा जो लगेगा काम पे। हाँ, प्रेडिक्शन में भी लगेगा हमारी इस जगह को, मतलब मैं जो समझा रहा हूँ इस दोनों चीजों को कनेक्शन करने के लिए, समझने के लिए, तो यहाँ पे बता के जाऊंगा। और अंत में जाके जब पूरा चीज इकट्ठा हो जाएगा तो इन दोनों का कनेक्शन करवा के मैं आपको रिजल्ट समझाऊंगा। और 100% एक्यूरेट रिजल्ट होता है, बड़ा अच्छा रिजल्ट होता है। इस कोर्स के बाद रिसर्च करने में आप लोगों को इतना मजा लगेगा आप सोच नहीं सकते। मैं अपनी आनंद को आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, जब मैं समझा दूंगा, जब आप लोग रिसर्च करोगे। हम लोग जब मिल के फिर रिसर्च करेंगे आगे, तो हम सब उस चीज को फील कर पाएंगे कि मतलब क्या होने वाला है। आप सोच सकते हो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन एस्ट्रोलॉजी। हाँ, कुछ लोग किए हैं, कोई जानता है, बट मैं इसको अपने ढंग से किया, भाई। मैं और आप लोगों को मैं अपने ढंग से ही समझाऊंगा। तो ये होने वाला है इस कोर्स में। तो इस पे जाने के लिए हमें एकदम बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, एकदम शुरू से, एकदम जस्ट जीरो से हम जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर तक जाएंगे। मैं इसीलिए आप लोगों को ये चीज दिखाया कि है क्या चीज समझाने के लिए, फिर तो आगे मैं समझाऊंगा। ठीक है, अब कौन है भाई? ठीक है, आप लोग जो भी हो, ऑल आर जो भी है यहाँ, कौन है? कुछ आए लोग, ठीक है, चलो। तो ये बात होने वाला है। आप लोगों का मन में क्या विचार है? हम तो जाएंगे कोर्स में, हम बेसिक से जाएंगे। बताइए मन में क्या विचार है, क्या चल रहा है विचार? कौन है? मोहन जी, दीनू जी। तो मैं एकदम जीरो से जाऊं? आप में से बताइए मुझे कौन कौन किनको वास्तु एकदम पता नहीं है, मुझे बताएगा कोई। एकदम वास्तु का कोई नॉलेज नहीं है? सर मुझे पता नहीं है सर। नो प्रॉब्लम, अभिषेक दास। ठीक है। आप में से किसका एस्ट्रोलॉजी एकदम पता नहीं, मुझे बताइए। सर जीरो नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी में। फाइन, तो देखो और भी लोग इस कोर्स में जुड़ेंगे, इस कोर्स में और भी लोग जुड़ेंगे। मुझे पता है मेरी हर क्लासेस में शुरू में बहुत लोग नहीं आता है, बल्कि धीरे धीरे बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। तो ठीक है मोहन जी, शुरू से ही चालू करना, एकदम शुरू जीरो से से करवाओ करवाऊँ, आपको। एकदम जीरो से करवाऊँ। जीरो से। क्योंकि यस, भाई यस, यस, क्योंकि यहाँ पे मुझे पराशर टर्म्स वैदिक टर्म्स से बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, तो मैं जीरो से बताऊंगा। आप वही, लोग करते जाइए और जी, दिल जी। थाम के बैठिए में, और मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। मैं बहुत सारा किताब देने वाला हूँ, ई बुक्स दूंगा, पढ़ना पड़ेगा भैया। आप मेहनत करोगे तभी आप इस कोर्स का रिजल्ट मतलब तभी आप पूरा का पूरा ले पाओगे। चलो, तो और मेरे पिछला दिन का जो क्लासेस हुआ था, किसी ने अभिषेक जी आपने बोला था रिकॉर्डिंग, तो उस क्लासेस में मेरा हालत इतना खराब था, जो फर्स्ट क्लासेस में मैं रिकॉर्डिंग याद ही नहीं मैं रिकॉर्डिंग किया था कि नहीं किया। कोई बात नहीं है, आज हमारा जीरो से कोर्स चालू हो रहा है, हम तेरे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ठीक है जी, चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम जीरो वाला चीज मैं समझाता हूँ। मैं पहले एस्ट्रोलॉजी शुरू करूंगा, फिर वास्तु करवाऊंगा। ठीक है, चलिए।
देखिए ये ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है और ये कुंडली है। कुंडली इसको कहते हैं कुंडली। और ये आप देख रहे हो कि नॉर्थ इंडियन कुंडली है, ठीक है। इसको थोड़ा वो कर दो तो ये मोटा मोटी बड़ा आ गया। देखिए पहले ना ऊपर वाला इस चार्ट को समझिएगा, ठीक है। जहां पे लिखा देखो राशि चार्ट, पहले इसको समझिएगा, फिर मैं बात हम लोग भाव चलित में बात में जाएंगे। जो ज्योतिष है, ज्योतिष का जो टूल्स है वो है 12 राशि, 12 भाव, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र। यहाँ पे आप देखो ये एक बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और इस बॉक्स में आप देख रहे हो 12 बॉक्स है। देखो गिन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बॉक्स। और ये जो 12 बॉक्स है, मैंने क्या कहा, टूल्स क्या क्या है, 12 राशि और 12 भाव। तो ये जो है ये 12 भाव है, 12 भाव। भाव क्या है? एक शब्द है, एक वर्ड्स। आप जो इंग्लिश आप लोग करते हो, आप इंग्लिश में कहते हैं ना बी भाव। बी मतलब क्या है? जो होना, बी, उसका अलग अलग फॉर्म्स होता है ना। तो संस्कृत में एक शब्द है भवा, मतलब बीइंग, और उस भव शब्द से ही, भवा शब्द से भवन, भुवन, भावना, ये सब आया है, और उसी से आया है भाव। भाई हम लोग ना जिंदा इंसान की बातचीत कर रहे हैं भैया, मुर्दों का नहीं। और जो जिंदा इंसान है, जो जिंदा है भाई, उसका जन्म हुआ है और वो इस धरती में है, वो एक दिन मरेगा। दिस इज द मेन इंसिडेंट एक इंसान की जीवन में, फॉर अ पर्टिकुलर बर्थ। एक इंसान की जीवन में वो उसका जन्म हुआ था या जन्म हुआ है, दिस इज द मेन मैटर, और वो एक दिन मरेगा। और इस जन्म और मरण के बीच वो अपना जीवन को बिता रहा है, और इस जीवन को बिताते हुए उसकी जीवन में बहुत प्रकार की घटना घटित होगा। मैंने तो 2 घटना बताया, एक है जन्म हुआ है वो एक घटना, और एक मरेगा वो एक घटना। बट उसके भीतर भाई खाएगा, पिएगा, सोएगा, जगेगा, शादी करेगा, संतान होगा, कर्म करेगा, व्यापार करेगा, रोग पीड़ा, आनंद, सुख, दुख, सब कुछ लेकर उसका जीवन अतिबाहित होगा। और हम लोग ऐसे ही जीवन के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हम लोग ऐसे ही जीवन के अंदर अच्छाई और बुराई के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और ऐसे ही एक जीवन के अंदर अगर कठिनाई है, अगर बुराई है, प्रॉब्लम है, उसी के ऊपर हमारा काम होगा। हम किसको काउंटर करेंगे? समस्या को काउंटर करने की प्रयास करेंगे। तो पहले हमें जीवन समझना पड़ेगा। तो जीवन में जितना प्रकार की घटना घटित होता है एक इंसान की, उन सभी प्रकार की घटनाओं की जो क्रम है उसको 12 हिस्सा या 12 डिवीजन किया गया। ये ऋषियों ने किया है, और उस 12 डिवीजन को कहता है 12 भाव। उन 12 डिवीजन को कहते हैं 12 भाव। क्या भाव? पहला भाव, दूसरा भाव, ये पहला भाव है, राइट। मेरी कर्सर जहां पे है यह है पहला भाव। दिस इज नॉर्थ इंडियन चार्ट, ये पहला भाव है। और नॉर्थ इंडियन चार्ट को हम कैसे देखते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, राइट, ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है, ये चौथा भाव है, ये पंचम भाव है, छठा भाव है, सप्तम भाव है, अष्टम भाव है, नवम भाव है,
दसम भाव है, एकादश भाव है, द्वादश भाव है, 12 भाव। देखिए हम जो साइंस कहते हैं ना, साइंस विज्ञान, तो जो एक फिजिक्स नाम का सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स, एक है क्वांटम फिजिक्स और एक है मेटाफिजिक्स। देखो एक विज्ञान क्या है जो आज के दिन में, जो आइंस्टाइन वाला विज्ञान है, न्यूट्रॉन वाला विज्ञान है, जो आज के दिन में लोग कहते हैं क्या है, उस विज्ञान में वो लोग क्या करते हैं, किसी भी एक घटनाओं को ऑब्जर्व करते हैं, उस घटना को बारी बारी दोहराते हैं, उस घटना की जो घटित होने वाला जो चाहे विक्रिया हो चाहे प्रतिक्रिया हो, उसको समझते हैं और उसके रिजल्ट को वो नोट डाउन करते हैं और उसी के आधार पे एक फॉर्मूला बनाते हैं कि कहता है कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के पानी बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2 है ना, एक एटम ऑक्सीजन, 2 एटम हाइड्रोजन मिलके एक पानी का जो है वो मतलब वो बनता है। तो ये क्या है, ये जो साइंटिस्ट जो है वो लैब में रिसर्च करके देखा है और उसी के आधार पर ये फॉर्मूला बना है। परंतु हम भगवान को विश्वास करते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजन पाठ करते हैं, शुक्र गुजारते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं। हम भगवान को कोई देखा नहीं, भगवान कितना दयावान है ये हम भगवान को लेबोरेटरी में बुला के लैब टेस्ट करके रिसर्च करके नहीं बता पाएंगे कि भगवान इस प्रकार दया करते हैं। हम इसको किसी को आंखों देखी दिखा नहीं पाएंगे, पंच इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, आंखों से देख लो, कानों से सुन लो, हम कर नहीं पाएंगे कि भगवान है और भगवान ने मुझे बचाया है, भगवान की दया से मैं अच्छा हूं। हम इसको कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बट वी बिलीव इट कि भगवान है, उसलिए हम है, भगवान मुझे अच्छा रखा है। ठीक उसी तरह हमारे ऊपर आसमान में ना जो नवग्रह है वो केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। ऊपर आसमान में राहु केतु नाम का कोई ग्रह ही नहीं है, 2 बिंदु है। और फिर भी कहता है पूरा जग संसार में ये जितना भी झंझट हो रहा है वो बिकॉज ऑफ राहु, बिकॉज ऑफ केतु। तो कौन है राहु? ये ऋषियों ने ऑब्जर्व किया, ये ऋषियों ने हजारों बार देखा और उन ऋषियों ने कह दिया कि भाई झंझट के कारण है राहु। यह है मेटाफिजिक्स, जो पंच इंद्रिय ग्राह्य नहीं है बट छठा इंद्रिय ग्राह्य है, द फीलिंग। बोला आप सब जानते हो जो मिस्र में एक, मिस्र नाम का एक देश है अफ्रीका में, वहां पे एक नदी है, उसका नाम ना नील नद। तो वहां पे हजारों, वहां का जो सिविलाइजेशन है बहुत हजारों साल पुराना, तो वहां पे उस नील नद की जो पानी है, उस पानी का जो लेवल हर रोज, मतलब पानी तो बहता है, तो पानी का जो बहने से उसका लेवल कभी अप होता है कभी डाउन होता है। तो उसको वहां पे एक स्केल लगा के उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया कि कौन सा दिन पानी का लेवल, कौन सा लेवल से पानी बह रहा है नदी का। तो इसे हजारों सालों से देखा गया कि हर एक दिन, हर एक दिवस, हर एक नक्षत्र, हर एक तिथि में पानी का लेवल क्या रहता है। तो देखा गया कि बरस के पर्टिकुलर दिवस में, भाई अगर हजारों साल रिसर्च हुआ तो आज मान लीजिए 11 अप्रैल 2026 26, आज नील नद का पानी का लेवल कितनी ऊंचाई पे है ये तो नोट डाउन हुआ है। तो 2025 का भी 11 अप्रैल को वो नोट डाउन हुआ था, 2024 का भी 11 अप्रैल को नोट डाउन हुआ था। तो ऐसे करके हजारों सालों की रिसर्च में उन्होंने देखा कि कुछ पर्टिकुलर इवेंट
कुछ पर्टिकुलर लेवल की वाटर रहने से ही होता है कि जिन जिन बरस मान लो कि राजा का देहांत हो गया, राजा की हत्या हो गया, तो राजा का हत्या जब जब हुआ था बरस के उस दिन में पानी का लेवल उस पर्टिकुलर लेवल छुआ था। अब वो ऑब्जर्वेशन बन गया, साइंस बन गया। तो जिन जिन दिन बरस के उस पर्टिकुलर लेवल को वो पानी छुएगा उस दिन राजा का हत्या हो जाएगा। और ये एक नहीं, बहुत इंसिडेंट में देखा कि जिस दिन बरस के इस पर्टिकुलर मुहूर्त में पानी का वो लेवल अगर किसी साल में छू लेता है तो उस साल के उस दिन में राजा का हत्या हो जाएगा। ऐसी मतलब क्या हुआ कि बोला जंगल में आग लगा तो नदी में बाढ़ आया, जब जब जंगल में आग लगा तब तब नदी में बाढ़ आ गया। ऐसे 500 बार जंगल में आग लगा और 500 बार नदी में बाढ़ आ गया। और जिसने देखा, जिस ऋषि ने देखा, बोला अच्छा जंगल में जब ये आग लगता है नदी में बाढ़ आता है। तो ये उसने क्या कर दिया, इसको फॉर्मूला बना दिया कि जब जंगल में आग लगेगा तब नदी में बाढ़ आएगा, और वो होता है। ठीक इसी तरह हमारा जो शास्त्र है ना, जो ज्योतिष शास्त्र है, जो वास्तु शास्त्र है, चाहे जो भी है, कोई न्यूमरोलॉजी करता है कि भाई जिनके मूलांक 4 होगा वो ऐसा होगा, जिनके भाग्यांक 3 होगा वो ऐसा होगा। ज्योतिष में भी है, आप सुने होंगे, हर सुबह राशिफल आता है ना, 12 राशि है ना, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। हर सुबह उठ के बहुत सारे लोग न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर में अपना राशिफल देखता है। भाई दुनिया में अगर 800 करोड़ लोग हैं और 12 अगर राशि है तो मोटा मोटी मान लो कि भाई 66-67 करोड़ लोग करके एक एक राशि का है। एवरेज अगर करूंगा कि भाई मेष राशि 66 करोड़ लोग मेष राशि है पूरा दुनिया में। तो किसी दिन सुबह अगर आपका टाइम्स ऑफ इंडिया के भीतर के पन्ने में लिखा कि दोज हु आर एरियस साइन, आज उनके लिए बड़ा अच्छा दिन है, बहुत अच्छा पैसा मिलने वाला है। जो जो एरियस साइन वाले हैं वो सभी देख लिया, बोला अच्छा। कोई कोई विश्वास करता है, बोला हाँ भाई टाइम्स ऑफ इंडिया में जो राशिफल आता है मुझे बहुत अच्छा मिलता है, भाई कुछ तो आता है, बोला बड़ा अच्छा पैसा मिलेगा। किसी को 100 रुपया मिला, किसी को 500 मिला, ऐसे बहुत लोगों को मिल जाएगा। वो विश्वास करते हैं कि दिस इज वास्तव बात है, दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये होता है, हाँ ये एक्यूरेट बात नहीं है, 100% बात नहीं है, बट ये होता है, लोग विश्वास करते हैं। भाई ये जो 12 भाव है ना, इन 12 भाव का एट्रीब्यूट्स है, 12 राशि का एट्रीब्यूट्स है, 9 ग्रह का एट्रीब्यूट्स है। तो बात ये है कि भाई हम विश्वास करते हैं और विश्वास के आधार पे ही इस शास्त्र आया है। और एक आध बार नहीं, लाखों करोड़ों के स्टडीज है ऋषियों के पास, जिसने ऑब्जर्व किया बारी बारी, और इट हैपेंड, इट हैपेंस, और ये शास्त्र बन गया। तो इसी आधार पे ऑब्जर्व करके ऋषियों ने जो एट्रीब्यूट्स बनाया, जो सिग्निफिकेशन बनाया कि इसके साथ ये मिलता है, ये होता है, हमको उसको समझना है। ये जो 12 भाव है, इन 12 भावों को, एक एक भावों का एक एक प्रकार की, हमारी जीवन की एक एक प्रकार की घटना, एक एक प्रकार की इवेंट इन 12 भावों में कनेक्टेड है। हमें पहले अलग अलग करके इन 12 एट्रीब्यूट्स को जान लेना है। जो पहला भाव है उस पहला भाव को कहता है लग्ना। जो पहला भाव है उस पहला भाव को कहता है लग्ना या फर्स्ट हाउस। और दूसरा भाव है, तीसरा भाव है। इन हर एक भावों का जो एट्रीब्यूट्स है हमें वो याद रखना है। देखिए मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूं। हमारी प्राचीन ऋषियों ने पूरा विश्व ब्रह्मांड में जो ज्ञान उनको अर्जित हुआ था, उन ज्ञानों को उन्होंने क्या किया था, भविष्य प्रजन्म के लिए वो स्टोर किया था कि भाई आगे तुम जान पाओ। और उसको समझाने के लिए या फिर ज्ञानों को, एक चीज है, देखो भाई आपके पास मान लो बहुत सामान है, आप क्या करोगे, इस सामान को सजा धजा के, मान लो आपके पास 20-25 कपड़ा है आपके घर में, आप क्या करोगे,
उन सभी कपड़ा को इकट्ठा करके एक अलमीरा में रखेगी। आपके घर में बहुत प्रकार के बर्तन हैं, आप क्या करोगे, हर बर्तन को सब इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर अलमीरा में रखोगे, ताकि समय आने पे वहां से निकाल के आप यूज कर सकते हो। ठीक उसी तरह हमारी जीवन में हर एक जीवन में बहुत प्रकार की घटना घटित होता है। ऋषियों ने क्या किया, एक एक अलग अलग कैटेगरी की घटनाओं को एक साथ करके एक एक भावों में जुड़ दिया। घटना तो बहुत है और भाव तो बड़ा है, तो एक अलग अलग कैटेगरी की घटनाओं को, जो सेम लेवल की घटना है, उन सेम लेवल की घटनाओं को एक भाव में कनेक्ट कर दिया और उस भाव का एक कोड वर्ड दे दिया कि भाई इस भाव का कोड वर्ड ये है, इसको अगर आप समझोगे बाकी सबको समझोगे। जैसे मान लो कि भाई आपके पास 25 कपड़ा है, साड़ी है, मान लो कोई सिल्क का साड़ी है, कोई कॉटन की साड़ी है, कोई तांत का साड़ी है, कोई लाल रंग का साड़ी है, कोई मायापुरी साड़ी है, कोई वृंदावन वाला साड़ी है, कोई शादी वाला साड़ी है। सो दे आर ऑल साड़ीज। आपको क्या किया, एक अलमारी में उसको साड़ी का अलमारी बोल के आप अलमीरा में लग दिया। तो ठीक उसी तरह हमारे जीवन में बहुत प्रकार घटना घटित होता है, उन हर एक घटनाओं के क्रम को एक जगह में एकत्रित करके एक एक भाव में घुसा दिया और एक एक भावों को उन्होंने क्या किया, बोला कोडवर्ड दे दिया। क्या कोडवर्ड? पहला भाव का नाम दिया तनु भाव, तन की शक्ति, तन हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ, शरीर। दूसरा भाव का नाम दिया धन, हम जो पैसा के बारे में कहते हैं ना, धन। तीसरा भाव का नाम दिया सहोदर मतलब हमारा जो भ्राता है ना, भाई। चौथा भाव का नाम दिया माता, सुखस्थान, माता। पंचम भाव का नाम दिया पुत्र स्थान। छठा भाव का नाम दिया रिपु, जो होता है ना हमारी कष्ट, पीड़ा, रोग, ऋण। सप्तम भाव का नाम दिया जाया मतलब हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी। अष्टम भाव का नाम दिया निधन, मरण, हम तो मरते ना, मैंने क्या कहा भाई, जिएंगे मरेंगे सब हमारी घटना है, तो अष्टम भाव का नाम दिया निधन। नवम भाव का नाम दिया धर्मा, हम धर्म करते हैं ना। दसम भाव का नाम दिया कर्मा। एकादश भाव का नाम दिया आय, द्वादश भाव का नाम दिया व्यय। और इस एक जो कोडवर्ड है, हर एक कोडेड वर्ड की जो है, उसकी हर एक वर्ड की अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। जैसे तनु क्या है, शरीर। तो शरीर क्या है भाई, देखो जग संसार हमें देख रहा है, मैं एक इंसान हूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं, और पूरा जग संसार मुझे देखता है। क्या देखता है, मैं किस तरह हूं भाई, मेरा एक्सप्रेशन क्या है भाई, मैं तो मुझे कुछ नहीं देख पाता हूं। हाँ, आईने में देखूंगा, बट खुद को समझना, सब तो समझते नहीं है, बट लोग ना समझते हैं। मैं अच्छा हूं या बुरा, मैं गुस्सेदार हूं या शांत, मैं लंबा हूं या नाटा, गोरा हूं या काला, खूबसूरत हूं या बदसूरत, मेरे फेस गोल है या लंबा है, सर पे बाल है कि नहीं, मेरा पर्सनालिटी किस प्रकार का है, मेरी पर्सनालिटी किस प्रकार का है, ये सब कौन, जग संसार हमें देखता है। जग संसार हमें देखता है और जग संसार हमें देखता है, जो हमें देखता है वो हमारी पहला भाव के अंदर सब कुछ है। पहला भाव बता देगा मैं कैसा हूं, पहला भाव बताएगा मेरा पर्सनालिटी कैसा है। पहला भाव हमारी ओवरऑल हेल्थ। देखो पहला भाव को कहता है लगन, पहला भाव को कहता है शरीर, तनु भाव ना। तो वास्तव बात हमारा तो अच्छा या खराब भाई, सुस्त रहना या असुस्त रहना, तो शरीर का है, शारीरिक। भाई विकार बहुत प्रकार का है, एक शारीरिक विकार है, एक मानसिक विकार है। तो भाई अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम है, शरीर में कोई विकार है, कष्ट है, पीड़ा है, दर्द है, भाई बहुत सारे लोग अंधा है, बहुत सारे लोग भाई मतलब सुनाई नहीं देता बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग का एक आंख है नहीं, बहुत सारे लोग का हाथ है एक, बहुत सारे लोग का दो पैर ही नहीं है, किसी का मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रकाश है भाई, फिजिकली जिनका हैंडीकैप्ट है बहुत सारे लोग, तो फिजिकली हैंडीकैप्ट है, तो लोग तो उसको देख पाता है ना भाई ये फिजिकली हैंडीकैप्ट है।
अगर कोई अंधा है, ही नोज अंधा मैं, बट जग संसार भी देखता है भाई ये अंधा है। वो क्या है? उसके पहला भाव, उसके प्रकाश है, हेल्थ की प्रकाश। आप अगर किसी समय मतलब इल हेल्थ में हो, असुस्थ जिसको हम कहते हैं, तो जग संसार को समझ में आ जाएगा कि भाई इसका भी वो ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। लोग पूछेगा ना, अच्छा तुम्हारा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ हाँ अच्छा नहीं लग रहा है। तो कैसे उसको पता चला? वो देख के हमें लगा कि मेरी प्रकाश देख के उसको लगा कि मेरा तबीयत खराब है। अगर हम कभी लो मूड में हैं तो जग संसार पता, अच्छा अगर हम पॉजिटिव मतलब बहुत पॉजिटिव माइंड में है, मेरे प्रकाश हो रहा है पॉजिटिव, तो वो फिजिकली मेरा शरीर, मेरा फेस में वो दिखाई देगा, झलक दिखाई देगा, जग संसार देखेगा। वो है मेरा पहला भाव। दूसरा भाव है हमारा धन। धन क्या है? मैं ये भेज दूंगा आप लोगों का थोड़ा, और आप लोग भी पढ़िएगा। जिनको ज्योतिष पता नहीं है आप लोगों को पढ़िएगा भाई, हर एक भावों का जो एट्रीब्यूट्स है पढ़िएगा। तो दूसरा भाव हमारा धन होता है, धन। देखिए क्यों इससे बातचीत हो रहा है। हमारी जीवन में जो घटना घटित होता है ना, कोई कोई घटना अच्छा होता है, कोई कोई घटना बुरा होता है। जो कहानी बुरा है ना, वहीं से हमारा जर्नी शुरू होता है। बुरा है घटना, बुराई होता है, वही तो हमारा चिंता है। उसी कारण ही तो भाई रोग होता है, तभी तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो हम ऑकल्ट में, हम एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं भाई? दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है, ये सब कारण ही तो हम ज्योतिष के पास जाते हैं। हाँ, तो दूसरा भाव किस चीज का है? धन। धन मतलब क्या है? पैसा। यस, पैसा। लेकिन आज से हजारों हजारों साल पहले ज्योतिष का सृष्टि हुआ था, और उस समय ऋषियों ने जब ज्योतिष बनाया था, चाहे ऋषि हो, भगवान का हो, जो भी हो, वो कहा कि दूसरा भाव धन भाव है। तब तो पैसा रुपया कुछ नहीं था। रुपया पैसा तो 1500 1000 2000 साल पहले से ये रुपया पैसा है। उसके बारे तो धन मतलब क्या है? धन मतलब मेरी पोजेशन, जो कुछ मेरा है, जिस चीज को मैं कहता हूं दिस इज माइन, वो मेरा धन है। अब आप सोचो किस किस चीज को हम अपना कहते हैं भाई? अपना, सिर्फ मेरा। याद रखिएगा, सिर्फ मेरा, दिस इज धन। सिर्फ मेरा मतलब अगर मेरा बेबी है या मेरा पति है या पत्नी है, तो भाई और कोई दुनिया में है नहीं जो कहेगा भाई, कम से कम हमारी सनातन में, हिंदू में, कि भाई ये मेरी पत्नी है। भाई किसी के पत्नी को दूसरा कोई आगे नहीं कहता कि दिस इज माई वाइफ ऑल्सो, नो। अगर मेरी संतान है तो मैं कहूँगा दिस इज माई चाइल्ड, मेरी अपने खून। जग संसार उसको भतीजा, भांजा बहुत कुछ कह सकते हैं, बट मेरा संतान नहीं कह सकता, क्योंकि वो मेरा संतान है। माँ भी मेरा अपना नहीं है, माँ भी मेरा अपना नहीं है, क्योंकि माता के ऊपर जैसा मेरा हक है वैसे मेरे भाई बहन भी होगा, उन लोगों का हक है। लेकिन पत्नी मेरा अपना है, संतान मेरा अपना है। ठीक उसी तरह बैंक में जो पैसा मेरे खाते पे है ना, वो मेरा अपना पैसा है। जो जेवर मुझे मिला है, ज्वेलरी, वो मेरी है ज्वेलरी। जो खाना हमारे लिए सर्व हुआ है, कि थाली पे मुझे दिया गया, जो मैं खाना खाने वाला हूँ, वो मेरा अपना खाना है। कोई नहीं कहेगा भाई ये मेरा थाली है, कोई भाग नहीं लगाएगा। जो उसी लिए जो हम खाना खाते हैं वो सब हमारी क्या है? सेकेंड हाउस। हमारा स्पाउस एंड चाइल्ड, सेकेंड हाउस। देखो एक बात है, मैं कुछ कह दिया, जैसे आप देखो ना ऋषियों का वाणी के नीचे उनके नाम लिखा है, किसी ने लिख दिया कि ये बोल दिया, बोला उनके नीचे स्वामी विवेकानंद टेल सेज दैट, वो उनकी वाणी है। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, इनकी वाणी है। रामकृष्ण देव, उनकी वाणी है। या नानक साहब, नानक जी, उनकी वाणी है। भगवान बौद्ध, उनकी वाणी है। उन्होंने जो कहा उसके नीचे लिखा गया कि इनकी वाणी है, तो वो उनकी वाणी है। जो वाणी, जो हम शब्द कहते हैं, वो मेरी अधिकार है, मेरी पोजीशन है, मेरी है। तो दिस इज सेकंड हाउस। थर्ड हाउस क्या है? सहोदर। सहोदर मतलब क्या है? भ्राता, भगनी। लेकिन मैं एक चीज को बताऊं, देखिए
मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं एक इंडिविजुअल हूं। मैं इस धरती पे जन्म लिया हूं। मैं इस धरती पे जब जन्म लिया, मुझे कौन इस धरती पे लाया? मेरी माता पिता। मैंने आप लोगों को दिखाया, मैंने 12 भावों के बात बताया कि भाई 12 भाव में बोला तनु, धन, सहोदर, माता, पुत्र, रिपु, जया, निधन, धर्मा। ये जो नवम भाव है ना, इसको कहता है धर्मा। और ये जो पंचम भाव है, इसको कहता है पुत्र या फल प्राप्ति। देखो, मैं पहला भाव हूं, मैं खुद। मैं कहां से आया? भाई मेरे पिता ने मुझे जन्म दिया, तभी तो मैं पैदा हुआ हूं। और ये जो नवम भाव है, ये पिता का भाव है। जो धर्मा है, उस भाव में आता है पिता। और मेरा पिता क्या है? मेरा पिता मेरा अतीत, मैं हूं वर्तमान, और मेरा पुत्र होगा मेरा भविष्य। तो जो 12 भाव में पहला भाव है वर्तमान, ये मेरा चार्ट है। हर किसी का अलग अलग कुंडली बनता है। हम सबका कुंडली अलग है। आपका कुंडली अलग है, मेरा कुंडली अलग है, लेकिन सबका ऐसा 12 भाव ही होगा। पहला भाव सबका ही पहला भाव है, पंचम भाव सबका ही पंचम भाव है, नवम भाव सबका ही नवम भाव है। तो अगर ये मेरी चार्ट है तो मैं पहला भाव हूं, और नवम भाव मेरी पिता, मेरी पूर्वज, मेरा अतीत, और पंचम भाव मेरी पुत्र, मेरे भविष्य, मेरा वंशज। तो बात है मेरी पंचम मेरी पुत्र, समझिएगा, मेरी पंचम मेरी पुत्र, और मेरी नवम मेरी पिता। अगर नवम से गिनिएगा तो नवम 1 2 3 4 5, तो मैं क्या हूं? मेरी पिता का पंचम। मेरी पंचम मेरा पुत्र, मैं हूं पहला भाव, मेरा पिता है नवम भाव, मैं हूं मेरी पिता का पंचम। 1 2 3 4 5 पंचम, मैं हूं मेरी पिता का पंचम। तो मैं मेरी पिता का पुत्र हूं। परंतु मेरी पिता का तो और भी पुत्र हो सकता है। मेरी पिता का तो और भी पुत्र हो सकता है। ये जो भावों का एट्रीब्यूट्स है ना, इतना ज्यादा आप सोच नहीं सकते हो। हम जितना जानेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना ही हम कनेक्शन पाएंगे। जैसे पहला भाव मैं हूं, और नवम भाव मेरी पिता, मैं मेरी पिता का पंचम, मैं मेरी पिता का पुत्र। हर एक भाव का जो एट्रीब्यूट्स है, जैसे हमने यहाँ पे इसके पहले दूसरा भाव की बात किया। दूसरा भाव को क्या कहा? धन भाव। तो धन किसकी धन की बात हुआ? भाई चार्ट मेरा है, मैं पहला भाव हूं, तो मेरी धन की बात हुआ, मेरी स्पाउस की बात हुआ, मेरी चाइल्ड की बात हुआ, मेरी खाना का बात हुआ। तो सेकंड हाउस इज माय गेन्स। सेकंड हाउस इज माय गेन्स, मेरी गेन। सेकंड हाउस गेन की हाउस होता है, गेन्स। ठीक उसी तरह किसी भी भावों का तीसरा भाव उस भाव का दुगना होता है। किसी भी भावों का तीसरा भाव उस भाव का दुगना होता है। किसी भी भावों का तीसरा भाव उस भाव का दुगना होता है। तो मैं मेरी पिता का एक संतान हूं। मेरी जब भाई या बहन होगा, वो तो मेरे पिता का ही संतान होगा। मेरे पिता का एक संतान था मैं। जब भाई या बहन हुआ तो मेरे पिता का कितना हुआ? 2 संतान हुआ। तो उनकी संतान में डबलिंग हुआ है। तो किसी भी भावों का तीसरा भाव उस भाव का डबलिंग करता है। तो ये पहला भाव का डबलिंग हाउस है, इसीलिए तीसरा भाव सहोदर भाव है। देखो, सहोदर रहने से क्या लाभ होता है? सहोदर रहने से क्या लाभ होता है भाई? देखिए, आज के जमाना छोड़ दिया। आज तो फैमिली न्यूक्लियस हो गया। आज तो किसी का कोई अपना नहीं है, सब पराया है। लेकिन ऐसा माहौल नहीं था। पहले समय में भाई भाई में बड़ा अच्छा रिश्ता होता था। दुर्योधन कितना ही खराब ना हो, दुर्योधन के पास उसका 99 ब्रदर्स थे।
और युधिष्ठिर के साथ उनके ब्रदर्स थे, भाई थे। प्रभु रामचंद्र के पास लक्ष्मण भैया थे। वो क्या, उनकी साहस। तो भ्राता क्या होता है, सहोदर क्या होता है, हमारी करेज। तो तीसरा भाव हमारी सहोदर की भाव है, हमारी करेज की भाव है, साहस। और पहले जमाने में ना प्रभु रामचंद्र जब वहां पे गए थे उनके साथ, गुरु जी के साथ, तो उनके साथ उनके क्या कौन थे, उसका भाई था। तो आपस में बातचीत किससे करेगा, तो भाई से ही करेगा। तो ठीक पहले समय में हर एक इंसान अपना कम्युनिकेशन किसके साथ करता था, भाई के साथ। अगर आपके बात का हो, हमारी बात का हो, हमारा अगर 10 भैया है, 10 हमारे चाचा ताऊ सबको लेके 10 भैया, तो हम किससे बातचीत करते हैं, अपने जो जिसकी उम्र हमारे क्लोज होता है। एक 6 साल का बच्चा एक 5 साल का भाई बहन से बातचीत करेगा, कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि उनका फ्रीक्वेंसी मैच करेगा। एक 6 साल का बच्चा उसकी 18 साल के किसी बड़े भाई या बहन के साथ बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है। हाँ, बातचीत कर सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन उतना नहीं रहेगा, क्योंकि उनका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगा। तो हम भी किन से बातचीत करते हैं, हम भी किन से उठ बैठ करते हैं, जिनके साथ हमारा फ्रीक्वेंसी मैच करता है। भाई जैसे आप ऑकल्ट के लोग हो, तो हम ऑकल्ट के लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। हम क्या रोज डॉक्टर्स के पास बातचीत करते हैं, दिन भर डॉक्टर्स के साथ बातचीत कर पाते हैं, दरकारी बात करते हैं, बट कम्युनिकेशन, क्योंकि उसके साथ हमारा फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगा, उसका काम धाम सोच विचार अलग है। जो दोस्त बनता है तो सेम फ्रीक्वेंसी वाला ही दोस्त बनता है। तो कम्युनिकेशन किससे किया जाता है, जो सहोदर प्रतिम, जिसके साथ मेरा फ्रीक्वेंसी मैच करता है। तो दिस थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो फोन, इंटरनेट, चाहे जो भी है, दिस आर ऑल थिंग्स, वो तीसरा भाव है। देखिए, चौथा भाव है माता। लेकिन माता से पहले एक चीज समझ लीजिए, चौथा भाव का जो कोड वर्ड है वह सुखस्थान। हमारी जीवन में जितना भी घटना घटित होता है, उसमें सबसे जरूरी जो घटना है, हमें सुख प्राप्त होना चाहिए। हम सुख चाहते हैं, और सुख कहाँ पे मिलता है, सुख तो माँ के पास है। मदर इज सुख। बट हम सबसे सुखी कब थे, जब हम माता के गर्भ में थे। कहता ना, ये भगवान विष्णु की जो योग निद्रा है क्षीर सागर में, वो क्या है, जब कोई जातक माता के गर्भ में रहता है, तो देखिएगा भगवान विष्णु की तरह, जैसे वो वैकुंठ में आराम की, मतलब योग निद्रा में विलीन है, तो माता के गर्भ में 10 महीना 10 दिन संतान उस भगवान विष्णु की तरह योग निद्रा में विलीन रहता है। और उसकी नाभि मूल, नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जैसे सृष्टि होता है, उसे नाभि ब्रह्मा जी। दिस इज द एक्चुअल फैक्ट। तो वो है सुख, पर्टिकुलर सुख के समय जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं। भाई जब गर्भ से बाहर आए तभी तो चिल्ला मिलने चालू होगा, बोला दुख भरी कहानी शुरू हुआ है। और जब लोग मरता है ना, तो मरने के बाद उसको जब टॉम में सुला देता है, तो भाई कहता है भाई आराम की नींद दे रहा है, सुखो निद्रा। तो वास्तव में मदर्स वूम्ब एंड द टॉम, अर्थात बिगिनिंग एंड एंड, ये चौथा भाव की बात है। शुरू में सुख, अंत में सुख, बीच में ही जितना दुख। हम दुख झेलने के लिए इस जग संसार में आते हैं। हमारा जन्म क्यों होता है, क्यों हम बर्थ लेते हैं, कि हम अपने पाप या दुष्कर्म की फल को भुगतने के लिए आते हैं। पाप या दुष्कर्म जितना भी है, उसका अगर फल हम भुगत लिया, तो हमें बार्थ रिबार्थ लेने की दरकार नहीं है। चौथा भाव किस चीज का है, सुख की जगह। अच्छा, ये जो बार्थ रिबार्थ की बात हुआ, ये बार्थ रिबार्थ में हम जो आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं? हमारे पास 2 ऑप्शन है। ईश्वर ने जब इंसान को सृष्टि किया था, इंसान को सृष्टि करते वक्त ईश्वर इंसान को क्या किया, बोला जितना अच्छा और महत्व गुण है दे दिया। दया, करुणा, विचार, विवेचना, विवेक, बुद्धि, ज्ञान, प्रज्ञा, सब दे दिया।
साथ ही साथ बोला कि भाई जग संसार में तुम्हें मैं भेज रहा हूँ, तो तुम्हें यहाँ पे उजाला अंधेरा दोनों ही देखना पड़ेगा। जैसे ब्राइट है वैसे डार्क भी है। तुम्हें दिवस रात्रि दोनों ही देखना पड़ेगा। तुम्हें अच्छाई बुराई दोनों ही देखना पड़ेगा। तो तुम्हारे अंदर भी जैसे अच्छाई दे दिया तो बुरा भी मैं तुम्हें देता हूँ। काम क्रोध लव मोह मात्सर्य, एंड चॉइस इज योर्स, क्योंकि मैंने तुम्हें बुद्धि दिया। क्या दिया? बुद्धि, विचार शक्ति दे दिया। इस बुद्धि के आधार पे तुम्हें एनालिसिस करके समझना है कि तुम अच्छा करोगे या बुरा करोगे। इट्स अपॉन यू। तुम ज्ञानी होगे या मूर्ख हो बनोगे, तुम विचार करोगे या अविचारी होगे, तुम न्याय करोगे या अन्याय करोगे। इट्स अपॉन यू। और ये जो भी हम करते हैं, दिस आर ऑल कर्मस। हम अपने प्रारब्ध लेके जब इस जन्म में आए हैं, उस प्रारब्ध के अंदर अच्छा बुरा सब कुछ है। और भगवान ने बोला कि भाई तुम अच्छा बुरा सभी प्रकार के फल भोग लोगे। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। तुम अच्छा भुगतोगे या बुरा भुगतोगे। हम क्या करते हैं भाई, हम चाहते हैं भाई बुरा कर्म का फल है वो बाद में देखेंगे, पहले तो अच्छा ही भुगत ले। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि भाई अच्छा ही जीवन भर रहेगा। नो, वो गांधारी की तरह 50 जन्म बाद भी उनको अपना बुरा कर्म की फल लेना पड़ा। क्या प्रभु रामचंद्र जी मूर्ख थे कि उनको पता नहीं था कि भाई सीता का हरण होगा, उनको 14 साल वनवास में जाना पड़ेगा, उसको रावण के साथ युद्ध करना पड़ेगा, इतना दुख दर्द झेलना पड़ेगा? क्या जानते नहीं थे? सब जानते थे। उन्होंने भी कहा भाई ये मेरा कर्मा का फल है। भाई एनी मीन्स तो भगवान का अपना कर्मा है, उनकी फल है, तो हम कौन सी मूली के हैं? और भगवान अपना कर्म का फल झेल लेता है। भाई झेल लिया, उन्होंने तो वही सिखाया कि भाई तुम्हारी जो जीवन में दुख लिखा है पहले झेल लो। तो उसी तरह हमारी जीवन में भी अगर हम गले लगा ले, अच्छा चलो बुरा कर्म है मेरा, भुगत लूं मैं, क्योंकि भुगतने का बाद मेरा अच्छा कर्म जो पड़ा है वो मेरे लिए प्रोवाइडेड हो जाएगा। मेरा बुरा कर्म मैं अगर भुगत लूंगा तो मेरा जो अच्छा कर्म है वो मेरे लिए प्रोवाइडेड हो जाएगा। लेकिन हम तो सोचते हैं कि भाई बुरा वक्त में भी हमें अच्छा फल मिले, उसी लिए दुख होता है। तो चाहे 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 जो भी बात है, वास्तव बात है ये जो चौथा भाव है ये हमारी शुरुआत, ये हमारा अंत कहता है। चौथा भाव हमारा सुख स्थान है, माता का स्थान है। माता जहाँ पे रहते हैं, घर परिवार डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, दिस सुख जैसे जैसे हमें प्राप्त होता है, जहाँ से जैसे गड्डी चढ़ के हमें सुख मिलता है। चलना बड़ा मुश्किल है, बोला चलो गड्डी लगा लो, तो सुख जो चौथा भाव है वो गाड़ी जो है वाहन, वो चौथा भाव की बात है। अब हम पंचम भाव की बात करेंगे। पंचम भाव हमारी पुत्र भाव है, संतान भाव है। मैंने क्या कहा? पंचम भाव हमारी फल की जगह, फल। देखिए बात, कहता है किसी इंसान के जीवन में अगर इस जीवन में अगर सबसे बड़ा कोई प्राप्ति है वो है संतान प्राप्ति। क्यों भाई? तुम धरती पे आए हो, तुम धरती पे जन्म लिए हो, तुम अपना कर्म करोगे चले जाओगे, लेकिन इस धरती में तुम अपना एक जो मतलब जो पार्ट वो छोड़ के जाओगे। पार्ट क्या है? तुम्हारी संतान। और संतान तो तुम्हारी संतान जो है वो तुम्हारी कर्म का फल। तुम्हें किस प्रकार का संतान प्राप्त होगा? तुम्हें प्रारब्ध, प्रारब्ध जो तुम्हारी प्रारब्ध में लिखा है, अर्थात पूर्व जन्म में तुम जो जो कर्मा करके आए हो उस कर्मा के फल स्वरूप तुम्हें संतान मिलेगा। तुम्हें अच्छा संतान मिलेगा या बुरा संतान मिलेगा, ये एकदम निर्भर करता है तुम्हारा पूर्व जन्म की कर्मा के फल के ऊपर। तो जैसे मैंने कहा ना, गांधारी को उस बार्थ में सब कुछ खराब मिला था। वो पंचम भाव उसकी क्या है? प्रारब्ध में जितना भी बुरा कर्म उस पर्टिकुलर बार्थ में सब एक्टिवेट हो गया था। पति भी अच्छा नहीं, संतान भी अच्छा नहीं,
दामाद भी अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं मिला। तो हमारी पंचम भाव पुत्र के भाव है, बट वास्तव में पंचम भाव किस चीज का भाव है? फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट, आनंद। हम इस जीवन में आनंदित रहेंगे या निरानंद में रहेंगे? हम इस जीवन में मस्ती भरी लाइफ लीड करेंगे या नहीं करेंगे? वो पंचम भाव कहेगा। और मस्ती या मौज, जिसको हम एंटरटेनमेंट कहते हैं, करते हैं, वो एंटरटेनमेंट के कारण किसी एक हाउस के अंदर उस हाउस का जो क्लू, एक हाउस के अंदर उसी हाउसेस का जो क्लू या सीड रहता है। भाई संतान प्राप्त होता है कब? माता पिता का एक पर्टिकुलर मुहूर्त की मौज मस्ती के कारण ही संतान सृष्टि होता है। दिस इज अ प्योरली मैटर ऑफ एंटरटेनमेंट। माता पिता कभी भी मौज किए थे, एंटरटेनमेंट रिक्रिएशन किए थे, आनंद किए थे, चाहे वो पवित्र हो, बट आनंद किए थे, उसी कारण संतान प्राप्त हो। ये जो एंटरटेनमेंट से ही आया, जितना प्रकार की एंटरटेनमेंट सब पंचम भाव की बात है। जो सिनेमास, थिएटर्स, गाना, म्यूजिक, ये जो खेल कूद, सब पंचम भाव की बात है। द हाउस, मैटर ऑफ फिफ्थ हाउस। ये पंचम भाव के अंदर आप जितना भी, भाई लोग ना लॉटरी खेलता है, लॉटरी का टिकट खरीदता है, क्यों? पैसा कमाने के लिए? नो, नेवर। भाई बहुत सारा लोग है, हर रोज 50-100 रुपया का लॉटरी का टिकट खरीदता है, लगता ही नहीं। महीने में एक बार 50 में 500 मिल गया, आप खुश हो गया, बोला 50 का लगा के मुझे 500 मिला आज। ये पर्टिकुलर उस मस्ती, उस मौज को वो फील करने के लिए क्या करता है? लॉटरी का टिकट खरीदता है। उसको भी पता है कि भाई हर रोज 50 का टिकट खरीदूंगा तो महीने में मुझे 1,500 रुपया खर्चा होगा, पूरा पानी में जाएगा। और महीने में अगर 50 में 500 मिल गया, बस वो खुश हो गया, क्योंकि 50 में तो 500 मिला। ये पाने के लिए वो लॉटरी का टिकट खरीदता है। हाँ, किसी का भाग्य अच्छा है, उसको 50 में लाख मिल जाता है, बट ये मौज की जगह है। तो जो कर्म करते, जो कुछ में लोगों को आनंद मिलता है, वो पंचम भाव की बात है। चाहे वो अच्छा घटना इवेंट हो या बुरा इवेंट हो, चाहे आपका क्रिकेट फुटबॉल खेल हो, रेस खेल हो, सब पंचम भाव का दिन है। इसके बाद है छठा भाव। छठा भाव को क्या नियम दिया? मैं हर एक भाव का एक कोड वर्ड कह रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे पहला भाव है तनु, दूसरा भाव है धन, तीसरा भाव है शौदर, चौथा भाव है माता, पंचम भाव है पुत्र, छठा भाव है रिपु। रिपु क्या है? तो रिपु मतलब रोग, ऋण, शत्रु। मैंने क्या कहा आप लोगों को? ईश्वर ने मनुष्य को सृष्टि करते वक्त अच्छा बुरा सभी प्रकार का गुण दिया, और उसमें उनको क्या दिया? बोला भाई तुम्हें काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य सब रहेगा तुम्हारे अंदर, वो है तुम्हारी रिपु। और इस जन्म में तुम्हें जो कष्ट प्राप्त होना है, जो पीड़ा प्राप्त होना है, द रीजन बिहाइंड दिस कष्ट है तुम्हारी रिपु। भाई तुम अगर लोभ करोगे, उस लोभ का फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम अगर क्रोधित हो जाओगे, उस क्रोधित होने का रिजल्ट तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम अगर कामुक हो जाओगे, उसके फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वास्तव बात है, एक इंसान को हर एक चीज की दरकार है जो भगवान ने दिया है। जैसे ज्ञान, बुद्धि, प्रज्ञा, प्यार, मोहब्बत, विचार, विवेचना सब दरकार है, उसी प्रकार हर इंसान को काम, क्रोध, लोभ, मौत, मोह, मात्सर्य सब दरकार है, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है। हम इंसान हैं। इंसान धर्म क्या है? लिमिट पे रहना, नियम पे रहना, नियम पे रहना, देवगुण, सूर में रहना। मैंने कहा क्या? 45 देवता के बाद जो सूर में था वो देवता, जो सूर में नहीं था वो असुर, राक्षस। हमारे अंदर भी देव और राक्षस दोनों प्रकार के गुण समान रूप से प्रकटित होता है, समानता से है। जब हम सूर में रहते हैं तो हम गुड, जब हम सूर में नहीं रहते हैं तो हम बैड, रिजल्ट भी बैड होता है। तो छठा भाव क्या है?
जो भी वो कष्ट पीड़ा देने वाला चीज है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, दीज आर ऑल द मैटर ऑफ 6th हाउस, जिसको हम रिपु कहते हैं। अगर कोई अपना काम जो वो जुडिशियसली यूज करे, वो अपने आप को, जो साधन मार्ग के लोग हैं, बहुत सारे लोग, वो क्या करता है भाई, कामुक नहीं हो जाता है, बट संतान उत्पादन करने के लिए काम की दरकार होता है, ये भगवान ने इसीलिए दिया। क्रोध होने का दरकार है कभी कभी, तो जो भी गुण है, लेकिन उसका लिमिटेशन रहना चाहिए। अगर लिमिट आउट हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, तो प्रॉब्लम दे देगा। कोई अगर कामुकता इतना हो गया कि वो उसका घर में नहीं रह पाते हैं, उसको पतितालय में जाने की दरकार होता है, तो उसका जिंदगी खराब हो जाएगा। तो बात है, जो भी किसी को ईश्वर ने जो भी दिया है, जो उसको क्या कर सकता है, जो उसको यूज कर सकता है जुडिशियसली, सही तरीके से, उसका वो रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो छठा भाव जो है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, छठ सरल रिपु है। अब मैं ना एक चीज आप लोगों को कह दूं, जो 12 भाव है ना, इस 12 भाव के अंदर जितना भी घटना है, उस बहुत प्रकार की घटना है ना, तो बहुत प्रकार की घटना में ना, कुछ घटना अच्छा है, कुछ घटना खराब है, कुछ घटना अच्छा है, कुछ घटना खराब है। आप अगर लिमिट में रहोगे, जैसे आनंद, मस्ती की बात है, पंचम भाव में मैंने क्या कहा, पंचम भाव है मस्ती की भाव, एंटरटेनमेंट। हर इंसान को एंटरटेनमेंट की दरकार होता है भाई, रिफ्रेशमेंट के लिए, रिक्रिएशन के लिए, बट उसका एक लिमिट होना चाहिए। अगर कोई दिन भर अगर एंटरटेनमेंट ही करता रहे, तो उसका भाई हाल बेहाल हो जाएगा। तो जैसे छठा भाव का ना, छठा भाव मैंने कहा कि रिपु की भाव है, छठा भाव सेवा का भी भाव है। एक कहावत है, बोलता है, लोग जहां पे गिरता है, उसको वहीं से उठना चाहिए। आप जहां पे गिरोगे, आपको उसी जगह से उठना पड़ेगा। आप जहां पे प्रॉब्लम में पड़े हो, उसी जगह से ही आपको प्रॉब्लम का सॉल्व करना पड़ेगा। कहीं और जाके आप प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जिस भाव की घटना है, उस भाव के घटना के साथ ही उस भाव का भाई आउटकम भी रहता है। रेमेडी अगर बात कहोगे ना, हर भावों के संकट के पीछे वही भाव रेमेडी है। छठा भाव में रोग ऋण शत्रु होता है ना, छठा भाव में सेवा होता है भैया, छठा भाव में सेवा होता है। सेवा, हम जो सर्विस करते हैं, ईश्वर ने जब मनुष्य को सृष्टि किया, सृष्टि करने के बाद ईश्वर ने बोला कि भाई ये जग संसार मेरा है, ये धरती मेरा है, ये आसमान मेरा है, यहाँ पे पेड़ पौधा फूल पत्ता सब कुछ मेरा है, यहाँ पे बाकी जितना भी पशु, जितना भी पक्षी सब मेरा है। तुम भी इन्हीं सभी के तरह। तो तुम इस प्रकृति में आए हो, तुम इस प्रकृति का अच्छा जो टेस्ट है उसको एक्सपीरियंस करो, लेकिन साथ ही साथ तुम इस प्रकृति का भी देखभाल करो यार, इस प्रकृति का भाई सेवा करो। तो क्या होगा, तुम जो पा रहे हो उसके रिटर्न में तुम कुछ कर रहे हो। तुम पेड़ का फल ले रहे हो, तो पेड़ का भी देखभाल किया करो, उसमें भी थोड़ा पानी डाला करो, सेवा करो। ये छठा भाव किस चीज का है, सेवा का। अगर हम अपने अंदर सेवा भाव जागृत करें, जग संसार की सेवा करें, दूसरे की सेवा करें, तो क्या होगा, इस सेवा करने से हमारा जो राइट प्राप्त होगा, हम चीज को क्या करेंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य जो भी चाहिए, दोस्त हुआ टेस्टी चीज, टेस्टी लाइफ के लिए बड़ा ही अच्छा लगता है जीवन को, परंतु उसको पाने के लिए सेवा करने की दरकार होता है। और अगर सेवा ठीक रहेगा, तो वो जो प्राप्ति है ना, वो भी बैलेंस वे में होगा। तो हर इंसान को सेवक गुण अपने आप में जागृत रखना चाहिए। घर में, परिवार में जो संसार होता था, संसार में सभी सबको सेवा करता है। घर के जो पिता है, अपने संतान, अपना पत्नी, सबको सेवा करता है भाई। वो काम करके, मेहनत करके, पैसा कमा के घर में आके सबको खिलाता पिलाता है। इट्स वन टाइप ऑफ सेवा। घर की माता जो है, वो सब के लिए खाना पकाना, सबको खाना खिलाना, सबको सेवा करता है।
उसमें क्या होता है, मर्यादा बरकरार रहता है, आपस में ठीक ठाक संपर्क रहता है, तो सेवा है। तो छठा भाव सेवा की है। सप्तम भाव किस चीज का है, जाया। जाया मतलब पत्नी। देखो पत्नी ही सिर्फ जाया वो नहीं है। आज से 5,000 7,000 साल पहले ना, 5,000 7,000 साल का है, पशु पक्षी में भी पत्नी नाम का कोई चीज नहीं है, वो है पार्टनर। कौन सी पार्टनर भाई, एक ये नियम है, पुरुष और प्रकृति के मिलन पे ही सृष्टि हुआ था, और जग संसार में ईश्वर ने ऐसे ही बनाया है। नियम यह है कि भाई पुरुष और प्रकृति का मिलन होगा। तो बात है कि भाई हर एक पुरुष, वो ईश्वर उसको ऐसे बनाया है, वो उसको एक स्त्री का संपर्क या सहयोग चाहिए, तब ये कंप्लीट हो पाते हैं। ये नेचुरल चीज है। तो पुरुष प्रकृति का अब कोई लेन देन, लेना देना अकेले नहीं होता है। आप अगर व्यापारी हो, आपको कस्टमर चाहिए, अगर आप खरीदार हो तो आपको दुकानदार चाहिए, तभी तो लेन देन होगा ना। ये सब सप्तम भाव की बात है। हम या मैं, मुझे छोड़ के मेरे सामने में जो भी है ऑपोजिट में, दे आर ऑल माई 7th हाउस। मैं जिनके साथ ही कुछ काम धाम कर रहा हूँ, लेन देन कर रहा हूँ, वो मेरा 7th हाउस है। और सबसे बड़ा लेन देन तो पति पत्नी में होता है, आपस में कंप्लीटली अपना फीलिंग सब कुछ आपस में लेन देन होता है। तो वो पंचम भाव को जय स्थान, सप्तम भाव को जय स्थान कहते हैं। मैं बाकी भावों का ना नेक्स्ट दिन कहूंगा, लेकिन आज मैं थोड़ा कुछ चीज आप लोगों को समझा दूं। जो लोग एकदम नए हो आप लोग करोगे, जो लोग नए नहीं हो कोई बात नहीं, फिर एक बार देख लीजिएगा, मैं चीज भेज देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। देखो ये सेट पूरे एस्ट्रोलॉजी हाउसेस, जैसे मैं आज कहता था ना, फर्स्ट हाउस माई सेल्फ, सेकेंड हाउस फैमिली, हस्बैंड वाइफ किड्स मनी, थर्ड हाउस यंगर ब्रदर सिस्टर, फोर्थ हाउस जॉइंट फैमिली, फिफ्थ हाउस चाइल्ड क्योर, सिक्स्थ हाउस जो है डाइवोर्स, 7th हाउस, 8th हाउस जो कह रहा हूँ ना, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, ये मैं भेज देता हूँ, आप लोग थोड़ा इसको पढ़ के रखिएगा। दिस इज योर टास्क। मैं भेज देता हूँ। जैसे अभी मैंने कहा ना, हमारा ज्योतिष में क्या क्या है, ज्योतिष में क्या है भाई, राशि नक्षत्र भाव सब है ना। तो हमारी जो 9 ग्रह है, वो 9 ग्रह का नाम ये है। जो 12 राशि है, 12 राशि का ये नाम है, ठीक है। जो 27 नक्षत्र है, ये 27 नक्षत्र का नाम है। नक्षत्र का लॉर्ड है, ये लॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ये जो 12 भाव है, थोड़ा इसको आप लोग थोड़ा 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 देखिएगा, थोड़ा थोड़ा देखिएगा, ठीक है। ये जो सेट 2 है, ये भी मैं भेज देता हूँ। देखो जो 12 राशि है ना, 12 राशि का एक लॉर्ड है, उन लॉर्डों का नाम दिया हुआ है, थोड़ा पढ़िएगा। ये सब चीज थोड़ा एक एक पढ़ के पढ़िएगा, मैं आप लोगों को फिर मैं समझाऊंगा। सेट 2, सेट 1, सेट 2 मैं भेज देता हूँ। अच्छा सेट 1, सेट 2 में थोड़ा बता दूं मैं। देखो हमारा ना 12 राशि है और हमारा नवग्रह है। ज्योतिष में जब हम एस्ट्रोलॉजिकल बात करेंगे तो ज्योतिष में ना क्या होता है, ज्योतिष में हम इन राशि भाव ग्रह और नक्षत्र के भीतर कनेक्शन ढूंढेंगे और रिलेशन ढूंढेंगे। मैं आज शुरू में आप लोगों को एक कनेक्शन की बात कहा था। क्या कनेक्शन? मैंने कहा था 27 नक्षत्र के साथ वास्तु के अंदर जो 45 देवता फील्ड है, उनके कनेक्शन करवा के मैं आप लोगों को रेमेडी करवाऊंगा। दिस इज द सुपर कनेक्शंस, मतलब एडवांस लेवल की बात है। लेकिन बेसिक जो कनेक्शंस है, हर राशि के साथ भावों का कनेक्शंस है, भावों के साथ ग्रह की कनेक्शन है। तो उसी तरह जो राशि है, इन राशि के साथ ग्रह का कनेक्शन है।
जो हमारा 12 राशि है ना, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 12 राशि के साथ ग्रह का क्या कनेक्शन है कि एक एक राशि का एक एक ग्रह लॉर्ड होता है। जैसे मेष राशि का और वृश्चिक राशि का लॉर्ड है मंगल, वृषभ राशि का और तुला राशि का लॉर्ड है शुक्र, मिथुन राशि का और कन्या राशि का लॉर्ड है बुध, कर्क राशि का चंद्रमा, सिंह राशि का सूर्य, धनु और मीन का बृहस्पति, मकर कुंभ का लॉर्ड है शनि। याद रखना पड़ेगा, वहां पे लिखा है, मैं दे देता हूँ, ये थोड़ा पढ़ के रखिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, जब नेक्स्ट डे मिलेंगे मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। धीरे 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 हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा चलो, बहुत सारे लोग निकल गए, चलो कोई बात। अब आप में से किसी का कुछ पूछना है, बोलना है, बताओ। अनुपम जी कुछ बोलना है? सर ठीक से समझ आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये तो बेसिक बात है, मैं बेसिक बता के जाऊंगा। धीरे 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 हम ऊपर की एकदम ऊपर की तरफ जाएंगे, एकदम ऊपर की तरफ हम धीरे धीरे जाएंगे। हम धीरे धीरे जाएंगे। अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज बताइए। अच्छा आज तो क्या रहा, हमारा नेक्स्ट क्लास कमिंग फ्राइडे होगा। आप लोगों में किसी का प्रॉब्लम होगा? फ्राइडे होने से कल नहीं रख रहे आप? नहीं, अगर कमिंग फ्राइडे होगा, किसी का प्रॉब्लम होगा कि बताइए। सर मुझे प्रॉब्लम होगा सर। आप कौन बोल रहे हो? बाला सर। तो नहीं, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये जो क्लास होगा, सैटरडे रखे या संडे या सैटरडे रखे चलेगा? बाला आप कौन सा नाम पे हो? चेतन नाम से होगा सर। चेतन नाम से। अच्छा ठीक है समझ। तो बात है, ये कोर्स हमारा सैटरडे संडे ही होने वाला है। ये सैटरडे संडे वाला कोर्स है। लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ, किसी का अगर फ्राइडे होगा क्या समस्या हो जाएगा, इसीलिए पूछा मैंने। फ्राइडे मेरा एक और क्लास होता है इसके हिसाब से। अच्छा, थर्सडे चलेगा सर। थर्सडे चलेगा। एक सेकंड में देख लो एक बार। थर्सडे है 16th। एक्चुअली 13, 14, 15, 16 ठीक है। हम लोग एक काम करेंगे, अभी तो शुरू हुआ है, बाद में हम एडजस्ट कर देंगे। क्योंकि मैंने कहा था आप लोगों को, ये तो सैटरडे संडे क्लास होगा ही, बीच में भी हम एक दिन कर सकते हैं, करेंगे, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा वास्ट है। और मेरा इस हफ्ता में मेरा रविवार को, क्योंकि अभी वो पहला वैशाख की मौसम है ना, थोड़ा इधर उधर मेरा बातचीत है, पूरा काम है। हम लोग नेक्स्ट सैटरडे क्लास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे क्लास करेंगे। और बात यह है कि इस बैच में ना और भी कई सारा लोग ज्वाइन करेंगे, मतलब है बहुत सारा लोग ज्वाइन करेंगे। तो शुरू में हुआ नहीं, तो मोटा मोटी लोग ज्वाइन कर लेंगे, तो हम एकदम कोर्स को बूस्ट कर देंगे और मतलब चलेगा। और ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम नेक्स्ट सैटरडे ही मिलेंगे, कल हम नहीं करेंगे। और मैं आप लोगों को जो PDF वगैरह जो भेज देता हूँ, थोड़ा आप लोग देखिएगा, आप लोग पढ़िएगा, और धीरे धीरे हम आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न है बताइए। इज देयर एनी क्वेरी? सर नक्षत्र की रीडिंग का मटेरियल आप कब दोगे? देरी में दूंगा, अभी नहीं। अच्छा, शुरू में सब एक साथ मैं नहीं दूंगा, जी।
एक साथ हो जाएगा, आप लोग प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। ये भी बात है ना कि भाई मेरे पास अगर स्टडी मटेरियल है तो इसको पढ़ो ना उसको पढ़ो, जो दरकार है धीरे धीरे देता जाऊंगा। पहले थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का बातचीत, थोड़ा पीडीएफ मैं देता हूँ। और नक्षत्र का पीडीएफ लार्ज पीडीएफ है मेरे पास, एक नक्षत्र एट्रीब्यूट्स और एक नक्षत्र का रेमेडी के ऊपर। ठीक है, मान लीजिए 500 550 पन्ना का दो, मतलब टोटल 600 पन्ना का होगा, एक 500 पन्ना का होगा, एक प्राय कम से कम 200 पन्ना का 2 ई बुक दूंगा मैं नक्षत्र के ऊपर। ठीक है, अलग अलग ई बुक दूंगा भाई का, एस्ट्रो वास्तु का दूंगा, एस्ट्रो वास्तु का दूंगा, केपी एस्ट्रोलॉजी का दूंगा, बहुत सारा पीडीएफ दूंगा वास्तु का। तो आप लोग जितना भी स्टडी मटेरियल सब इकट्ठा करिएगा। ठीक है, डोंट वरी, आप लोग करते जाइए। ठीक है, आज यहीं पे समाप्त करेंगे, हम लोग फिर नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे। ओके, आज के लिए सबको शुभ रात्रि। और अगर 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 किसी को आउट ऑफ टर्न लगे कि भाई मुझे पढ़ना है तो आप मुझे अलग से बताइएगा। मैं ग्रुप में नहीं देने वाला हूँ अभी, ग्रुप में तो मैं पर्टिकुलर समय में दूंगा। अगर आप किसी का कि भाई मैं हजम कर पाऊंगा बताइएगा, मैं अलग से मैं आपको दे दूंगा पर्सनली, क्योंकि ग्रुप में मैं सबके हिसाब में चलना पड़ेगा। आपका अगर इंटरेस्ट है मैं पढ़ूंगा, नो प्रॉब्लम, मैं अलग से दे सकता हूँ। देना है ही मुझे, लेकिन मैं दूंगा समय पे। चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं। सबको गुड नाइट। मोहन जी गुड नाइट, सबको गुड नाइट। गुड नाइट Right, सर। sir.